चेयरमैन साहब, आज कार्यकर्ताओं की बैठक की है और ये बैठक करीब 4 साल बाद आपने की है, तो क्या माना जाए कि ये चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है आपने? देखो, आज का जो कार्यक्रम था ये युवा साथियों का कार्यक्रम था। चुनाव का समय भी अब नज़दीक आता जा रहा है। एक चुनाव की तैयारी समझो। जो युवा साथियों ने आज जैसे कार्यक्रम हुआ, तो हमने एक छोटा सा कार्यक्रम रखा था, लेकिन बहुत ज़्यादा तादाद में लोग इकट्ठे हो गए। बहुत बड़ा एक कार्यक्रम आज चुनाव की शुरुआत हो गई। तो विधायक साहब, जिस तरीके से चर्चा आई थी कि आप इनेलो पार्टी में जा रहे हैं या कांग्रेस में जा रहे हैं, तो क्या मन बनाया है चुनाव के लिए? क्या किसी पार्टी ज्वाइन करेंगे या फिर निर्दलीय के हुए? देखो, आज जो लोगों का मन है, मेरा वही मन होता है। और आज लगभग यहाँ ये फैसला हुआ कि हमें निर्दलीय चुनाव लड़ना, हमें किसी भी पार्टी में नहीं जाना, क्योंकि जनता की जो वोट होती है उससे एमएलए बनता, पार्टी से कोई एमएलए नहीं बनता। पिछली बार भी हम निर्दलीय 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं, तो ज्यादातर लोगों का यही मन है। हमारा भी यही फैसला, हम निर्दलीय चुनाव लड़ें। तो क्या कांग्रेस की तरफ से और बीजेपी की तरफ से अगर ऑफर आया तो क्या सिंबल पे चुनाव लड़ने की योजना बना सकते हैं? देखो, ये तो जनता का फैसला। फिर हम इसी तरह इकट्ठे होंगे। आज तो कम थे, और ज्यादा इकट्ठे होंगे। जो जनता फैसला करेगी वो फैसला हमें मानना होगा। तो किन मुद्दों को लेकर जो है आप चुनाव में जाने की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि आप भी खुद जो है 4 साल चुप रहे हैं, दूसरे भी चुप रहे हैं, तो क्या रहेगा? हमारे जो मुद्दे हैं, जो पिछले 5 सालों में काम किए थे, जैसे इरिगेशन विभाग में हमारे जो सिंचाई का मेन काम था, जो रेगुलेटर जैसे बने, तो इन 4 सालों में पानी बिल्कुल नहीं आया। हमारे लोग यहाँ बड़े त्राही रहे। मेरा मेन मुद्दा ये होगा, आने वाले समय में ऊपर वाले ने मुझे समय दिया तो हर खेत को हमें पानी देना है। इस तरीके से नहीं, उस तरीके से देना जैसे रोहतक, हिसार, सिरसा साइड में, जो भिवानी में जो कार्यक्रम है, उस तरीके से हमें यहाँ अपने इलाके में हर खेत को उस तरीके से पानी देना। एक तो ये मुद्दा हमारा मेन मुद्दा, तो सबसे 1 नंबर पे तो ये रहेगा। उसके बाद हमारा एजुकेशन में जैसे हमने पिछली बार 26 स्कूल अपग्रेड कराए +2 के, तो लगभग एक पॉलिसी के तहत हमारे लगभग 52 स्कूल जो प्राइमरी थे वो मिडल हो गए। हमारे एक लड़कियों का जैसे कॉलेज बन गया, जैसे वक्फ बोर्ड में हम बड़े तो लड़कियों की फीस माफ हो गई, फीस आधी हो गई, कोचिंग सेंटर खुल गया। तो हमारा एजुकेशन का भी मुद्दा रहेगा। और हेल्थ डिपार्टमेंट में जैसे कहीं डॉक्टर नहीं तो कहीं दवाई नहीं, तो हमारे सारे मुद्दे विकास के होंगे, भाईचारे के मुद्दे होंगे। कि भाई हमारा जैसे मेवात का इतिहास रहा है, हमारा 36 बिरादरी का जो भाईचारा वो हमेशा बना रहे, और हमारे जो ज्यादा मुद्दे हैं हमारे विकास के मुद्दे होंगे। तो ये माना जाए कि आप जो ज्यादातर जो पिछली बार आपने काम शुरू किए थे या कराए थे, वो किसी तरीके से पेंडिंग रह गए हैं, उनको पूरा कराने के लिए और उनको सही इम्प्लीमेंट कराने के लिए उसी मुद्दे को लेकर चलेंगे जो पिछली बार आपने 5 साल में कराए थे। देखो, जो हमने काम कराए थे वो तो पूरे हुए हैं, लेकिन अब और काम कराने की हमें जरूरत है। जैसे हर खेत को हमें पानी देना है, तो उसके लिए अलग स्कीम सरकार से मंजूर करा के हमें अलग तरीके से पानी के इरिगेशन में हमें काम करना पड़ेगा। अब देखो, सरकार जो है संकल्प यात्रा और विकास की बात 9 साल पूरे होने के लिए बड़े बड़े मंत्री आ रहे, केंद्रीय मंत्री आ रहे। आज भी बीसरू गांव में था। तो क्या पन्हाना विधानसभा में पिछले 4 साल में कोई ऐसा काम हुआ है कि जिसको ये माना जाए कि भाजपा सरकार ने या इस सरकार ने किया है? देखो, पिछले 4 सालों में कोई काम सरकार ने नहीं किया। और हमारा पुराना विधानसभा क्षेत्र पिछले 4 सालों में जितना पिछड़ा, कभी नहीं पिछड़ा होगा। आपको बता, रोडों की हालत देख लो, पीने के लिए पानी नहीं है, सिंचाई के लिए पानी नहीं है, लोग त्राही करके घूम रहे हैं। ये खाली जो चल रहा है, हमारी समझ तो आ नहीं रहा भाई क्या प्रोग्राम है, जनसंवाद, काम तो हो नहीं रहे। ग्राउंड लेवल पे कोई काम जनाब हो नहीं रहा। आज तक 4 साल में हमारे यहाँ कोई भी काम नहीं हुआ। और जो यहाँ का मौजूदा विधायक है, उसकी हमें यही पता नहीं है, अपोजिशन में है, सत्ता में है, बेटा जेजेपी में बैठा, दिन में बाप करता मैं अपोजिशन में, और रात में जेजेपी का नकाब ओढ़ के अपना काम वाम कराते हैं। इसका ही समझ नहीं आ रहा हमारा ये क्या कर रहे हैं। तो एक सवाल ये कि कुछ साथी जो है रूठ के चले गए थे, क्या उनको मनाने की योजना बना रहे हैं, या जो रूठ गए और नए कार्यकर्ता बना रहे हैं, क्या है? देखो, जो साथी मेरे रूठ गए थे, जो मेरे साथ थे, मैं हर संभव कोशिश करूंगा उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पर उनको मनाया जाए। और अपनी तरफ से हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, पुराने साथियों को मनाएंगे। और नए साथी भी आज काफी हमें यहाँ ज्वाइन किया है, चाहे बिछोर से जावेद हो, जैसे रईस सरपंच था, अरशद सरपंच ओथा था, जैसे काठपुरी का यूसुफ था, और भी काफी सरपंच थे, मैं नाम नहीं गिना सकता। लगभग 15 तो मौजूदा सरपंच थे। एक सरपंच ठोंडा
अपने काफी लोग आज पार्टी उन्होंने हमारी जो कार्य प्रणाली, जो हमारा कार्य करने का ढंग है उसमें आस्था जताया कि हमारा समर्थन भी यहाँ लोगों ने किया है। तो आने वाला जो समय है इंशाअल्लाह हम तो ये एक भाई जनता की सेवा करें, जनता के लिए यहाँ काम करें। पिछली बार आप पूरी तरह आश्वस्त थे कि हम जीत रहे हैं, करीब 10,000 वोटों से जीत रहे हैं, लेकिन नतीजा जो आया कुल जो है 813 वोटों से आप हार गए। क्या वो दुख अब तक है और ऐसी कमी आगे ना रहे इसके लिए क्या तैयारी है? देखो, जो पिछली बार हम आ गए थे, हम विधायक थे, थोड़ी नेगेटिविटी आदमी की रहती है, कहीं हमसे भी कमी हुई होगी, वो थोड़ा सा कांग्रेस की तरफ लोगों का यहाँ रुख रहता ही है, जैसे उसका फायदा सामने वाला कैंडिडेट हमसे उठा गया। नहीं, जनता ने मुझे खूब वोट दिया, मैं अपनी हार थोड़ी मानता हूँ, इसलिए 4 साल लगातार हम जनता के बीच में रह के हमने लोगों की सेवा की। राजस्थान में किसकी सरकार चाहते हो? देखो, राजस्थान गए भाई, अपना मुद्दा, वहां की जनता क्या फैसला करेगी, वहां का मतदाता ये फैसला करेगा, मैं क्या कर सकता हूँ। थैंक यू। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।